देखो, माँ बाप का कदमों में जो है ना जन्नत है। आप माँ बाप का खिदमत करोगे तो कल आपका भी औलाद आपका साथ करेगा। अल्लाह ने दो हाथ दिया, ये हाथ करोगे ये हाथ पाओगे। अब तक की कहानी में आज बशीर आलम की कहानी। वो एक बंगाली है, लेकिन इस शख्स की नौकरी आम लोगों से बिल्कुल अलग है। ये तकरीबन 65 साल उम्र है शब्बीर आलम। ये तकरीबन हो गया 4 साल होने वाला है ईदी में। ऐसे में चिपा में भी काम किया और भी मुख्तलिफ जगह काम किया, इलाके में करते रहता हूँ। ये तकरीबन 40 साल से कर रहा हूँ। ये हमें एक शौक़ था कि बस मैं ये काम करूँ। फिर उसके बाद मैंने मोहल्ले में इधर उधर सब बुलाने लगा, मैं जाता था। फिर सबिलिल्लाह कोई इसके मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला चलो अल्लाह के रज़ा के लिए ये काम करता हूँ। फिर उसके बाद जब मेरा काम था कसाई का, मैं कसाई का काम करता था। फिर जब से ये पानी मानी का चक्कर हुआ मैं छोड़ दिया काम। फिर ये चिपा में गया, वो उसने रख लिया मेरे को। फिर वो बहुत दूर पड़ता था इसलिए मैंने उसको काम छोड़ा। फिर आ गया ईदी में, ये हमारा करीब पड़ता था। यहाँ आया, यहाँ भी जॉब हो गया। तो बोले चलो। देखिए ना, आदमी अपना माँ बाप सगा होता है उसके करीब नहीं आने मांगते। हाँ, तो पता नहीं कि अबे मरना तो सबको है। फिर जाहिल कत्ल में मौत का मजा सबको चखना है। इसको देखो और अपनी इबरत हासिल करो और यही दुआ करो कि अल्लाह कुल मोमिन कुल मुसलमान को ज़मीनी आसमानी बला मुसीबत से बचा, ईमान वाला रब्जा वाली मौत अता फरमाए, आशाई मौत से बचाए। तो बल्कि अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये नौकरी नहीं सोशल वर्क कर रहे हैं। ये काम करने के लिए आसाब का मजबूत होना बहुत जरूरी है और दिल भी पत्थर का हो। हम बात कर रहे हैं ईदी सर्द खाने की, जहाँ गौसल के फराज बशीर आलम पूरे कर रहा है। बहुत किस्म के है जो ना देखने के काबिल, बहुत से ऐसे कारनामा जो आदमी ना देख सके उस काम को अंजाम दिया। कराची शहर में हादसा, टारगेट किलिंग, रेप, खतरनाक मूजी मर्ज इंतकाल करने वाली जली कटी मैयत को भी गुस्ल यही शख्स देता है। हाँ, जली हुई बॉडी तो बहुत से आती है, उसको तय्युम किया जाता है। जैसे पूरा जला हुआ है, अब उसको ये करेंगे तो उसकी पूरा जो है ना खाल वगैरह पूरा जो है ना पानी में जाएगा, इसलिए उसको तय्युम करके जो है ना पैक किया जाता है। इस शख्स को माहाना 20,000 से भी कम वजीफा तनख्वाह की सूरत में मिलता है। मेरा बच्चा 8 है, 2 लड़का 6 लड़की, बस इसी जॉब में करता हूँ। बस ये है अल्लाह ताला बस चला रहा है, उस मालिक का एहसान है परवरदिगार का। हमारा और आपका तो यही नहीं है जो चला सके। जो इस वक्त महंगाई के दौर है, लाख रुपये भी कमा के आदमी जो है नहीं पूरा कर सकता है, मगर उस मालिक ने चला रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र। बशीर आलम बताता है ऐसा भी हुआ है कि लाई हुई मैयत उठ बैठी या किसी जिस्म से आवाज आई कि आहिस्ता जरा, कोई भी आम आदमी हवास बाख्ता हो सकता है और फिर हालात क्या होंगे ये हम बखूबी समझ सकते हैं। बशीर आलम बच्चों की मैयत देखकर अक्सर दुखी हो जाता है। नहीं, मैं तो था ढाका में। ढाका से फिर जब ये आना जाना शुरू हुआ तो उसमें गाँव लग के टाइम में मैं आया। तो उसके बाद हम अपना इलाके में काम करते थे। वो काम करते करते फिर ये काम में दिलचस्पी ले लिया तो फिर मैं इसमें घुस गया। लेकिन काम फिर काम है। मैयत की हालत चाहे जितनी खराब हो, दर्जनों मैयत का गुस्ल ये शख्स ही देता है। नहीं, मुस्लिम को भी दिया, गैर मुस्लिम को भी दिया, क्रिश्चनों को भी दिया, अंग्रेज़ों को भी दिया, ऐसी कोई बात नहीं। मगर उसके तरीके से करना पड़ता है। मुस्लिम के तरीके से करना पड़ता है। फ़र्क तो है। अब उसका जो है ना, जैसे मुस्लिम का करते हैं, हाजत वगैरह कराने के बाद उसके बाद उसको वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद फिर जो है ना पानी वानी जो भी डालना है इंतज़ाम करो। अब गैर मुस्लिम का जो है ना डायरेक्ट किया जाता है, उसका कोई नहीं। अक्सर हादसात में आने वाली बॉडीज के आज़ा अलग होते हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से समेट कर यहाँ कफन दिया जाता है। जैसे किसी का पूरा सर गायब एकदम खत्म हो गया, उसको किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, तो बिल्कुल इसका हो गया एकदम। बस अल्लाह ने हिम्मत दिया, हौसला दिया, मैंने इस काम को अंजाम दिया। इस जगह थोड़ी देर खड़े होकर रूह कांपने लगती है। इस शख्स की अजमत को सलाम है।